नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। रूस से तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा दिया गया है। यानी अब भारत पर सिर्फ 18% ही अमेरिकी टैरिफ रह गया है। ट्रंप की पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट की है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कई बातें कही जिनमें से कुछ तो सच निकली हैं, लेकिन कुछ पर पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट पर मोहर नहीं लगाई है। क्या है ये पूरी ट्रेड डील? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील हमारी हो चुकी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये भी कह रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। शायद ये तेल जो है वेनेजुएला से खरीदा जाएगा। तो ये इस तरह से ये ट्रेड डील है, या फिर ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग हुई कि अगर आप ये करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हम फिर दोबारा वैसा ही करेंगे। आपका लेकिन कहना भारत सही है, कहीं ना लेकिन भारत कहीं। इसे अपनी जीत बता रहा ठीक। है। लेकिन ये किस किस बेसिस पे जीत है? चलिए बात करते हैं, देखते हैं समझ में आ जाए शायद हम लोगों को। देखिए, ट्रम्प शायद समझते हैं भारत वेनेजुएला है, या उन्होंने इसी तरह से भारत को ट्रीट कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो कहे वही भारत करे, भारत अपने इंटरेस्ट नहीं देखे, अमेरिका का इंटरेस्ट को देखे। और इसके हिसाब से वो चाहते हैं कि भारत जो है रशिया से तेल न खरीद के अमेरिका से ही सारा, वेनेजुएला से सारा तेल खरीदे। और एक चीज मैं ये भारत के लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, भारत से रशिया ने जो तेल खरीदा उसका लाभ भारत के लोगों को नहीं मिला। उसका लाभ कुछ कंपनियों को जरूर मिला। भारत को उसके लिए जो अब परेशानी जो अमेरिका के साथ एक झेलनी पड़ रही वो जरूर है। पर भारत के लोगों को न तो उस तेल का कोई फायदा मिला, ना भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनी को कोई उसका फायदा मिला, और ना भारत में उसकी वजह से तेल का दाम घटा। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ट्रम्प अगर कुछ चीजें कह रहे हैं तो हमारे लिए भी वो सारी चीजें जो रशिया से हम तेल खरीद रहे, तो सारे चीजें हमारे हित में नहीं रही है, हमारी जनता के हित में तो कम से कम नहीं रही है। कुछ एक कंपनियों के, एक दो कंपनियों के हित में रही है। इसमें से एक न्यारा है और एक भारतीय कंपनी है। न्यारा रशिया का रॉसनेफ्ट का ही एक विंग है। और अमेरिका चाहता है कि अब रॉसनेफ्ट के कोई वो पैसे नहीं दिए जाए, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि भारत जो तेल खरीद रहा है वो रशिया युद्ध में लगा रहा है, और यूरोप को भी यही समझाने की वो कोशिश कर रहा है। अब आपका दूसरा सवाल है 50% का जो टैरिफ की बात थी। देखिए, 50% की धमकी थी, 25% पेनल्टी थी रशिया से तेल खरीदने के लिए, और 25% की ही टैरिफ थी। तो 25% की टैरिफ में से 25% की जो पेनल टैरिफ है वो तो वर्चुअली लग गया है, क्योंकि हम रशिया से आप तेल नहीं खरीद सकते हैं, तो इसलिए उसको वो लगेगा नहीं। तो 25% की टैरिफ उस तरह से नहीं लग रहा है। और बाकी जो 25% इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया था, जो कि अब 18% कहा जा रहा है किया गया है, 25% से घटा के 18% किया गया है, ये प्रचार अमेरिका भी कर रहा है और हमारी सरकार भी बार बार कर रही है। यानी कि 7% टैक्स घट गया है, ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि हमारे जो टैरिफ है वो एक्चुअली 16% बढ़ गया है। आप कहेंगे कैसे? 16% टैरिफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि 2024 तक अमेरिका का जो भारत से जो भी सामान आयात होता था, जो भी गुड्स होता था, उसमें सिर्फ 2.4%, 2.5% से भी कम टैरिफ या टैक्स जो भी आप कहिए वो इंपोर्ट ड्यूटी के हिसाब से वहां लगता था, इससे ज्यादा नहीं लगता था। अब जो है वो बढ़कर 18% हो गया। यानी कि 15.6% या कहें 16% जो है टैक्स जो है हम ज्यादा देंगे अमेरिका में अपना जो भी सामान बेचेंगे। इस बात को हमारी भारत के जनता को समझने की जरूरत है कि हमें लग रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ घटा दिया। देखिए, ये एक पूंजीपति का तरीका होता है। आप कहेंगे पूंजीपति का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 रुपए का सामान है, उसको आपने 10 रुपए का बढ़ा के कर दिया।
अब लोगों ने कहा कि दाम बहुत बढ़ गया है, तो पूंजीपति 10 रुपए के सामान को 8 रुपए में कर देता है और कहता है, और सारे लोग कहते हैं कि 2 रुपए का दाम घट गया है। हर जगह शोर मचता है कि 2 रुपए का दाम घट गया। कोई ये नहीं देखता है कि 2 रुपए से 8 रुपए बढ़ा दिया गया, 6 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैपिटलिस्ट टेक्निक है। अब ट्रंप ने भी एग्जैक्टली वही किया, अमेरिका ने भी वही किया। बिडेन रहते तो भी यही होता, बिडेन ट्रंप नहीं रहते तो भी यही होता। अमेरिका जो बिडेन के जमाने में भी हमारे ऊपर तमाम तरह के प्रेशर्स दिए और जबरदस्ती जो वॉशिंगटन से जो काजू आते हैं, वॉलनट्स आते हैं जो हिंदुस्तान से कहीं घटिया दर्जे के हैं, वो उन्होंने हिंदुस्तान में घुस के लिए रास्ता खोल के बेचना शुरू कर दिया, जो हिंदुस्तान में पहले घुस नहीं सकता था। अब जो इसके टैरिफ लगा है, अब आप समझ लीजिए 2.4% का टैरिफ हम देते थे 2024 तक, अब हम 18% का टैरिफ देंगे, 16% ज्यादा देंगे। इस बारे में लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? इसका इसके नतीजा क्या होगा? ये भी तो, जी। ये भी समझने की कोशिश। इसका नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं उनके सारे सामान वहां बहुत महंगे हो जाएंगे, 2024 के मुकाबले आज 16% महंगा हो जाएगा, और उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट जाएगी। और जो कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी उसके लिए या तो उनको घरेलू हिसाब से उनको दाम घटाने पड़ेंगे, या हमारी सरकार को जो उस पे जो ड्यूटीज लगती है एक्सपोर्ट्स के लिए वो घटाने पड़ेंगे। तो नुकसान उस पे भारत का ही है, और भारत के खास करके व्यापारियों का है, जिस बारे में हम सीधे सीधे नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है। जब 16%, अब छोटी मोटी बात नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां एक एक सेंट के लिए लड़ाई होती है, वहां पर 16% का बढ़ जाने का मतलब है भारत के व्यापारियों के लिए तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है। ये दूसरी एक चीज में और है, वो है कि जो फार्म गुड्स हैं, इस पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर जो है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत के ने हमारे किसानों के लिए हमारे सारे रास्ते खोल दिए हैं। भारत का जो फार्म गुड्स का डेफिसिट था वो 1.3 बिलियन डॉलर था, यानी लगभग कह लीजिए $1.25 से ज्यादा था। तो वो जो घाटा उनका $100 बिलियन का जो घाटा था, उनका कहना है अमेरिका के किसान जो है उसकी भरपाई कर लेंगे। और भारत ने जो रास्ता खोल दिया है उसके लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद भी दिया है कि भारत ने ये अमेरिका के कृषि के चीजें, अभी ये साफ नहीं हुआ है कि कृषि में क्या क्या चीजें वाकई जो है वो हिंदुस्तान में इंपोर्ट होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स होगा या नहीं होगा, सरकार कह रही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। और भी कई चीजें हैं, उसके बारे में बिल्कुल पूरा तरह से खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि जो टेक्स्ट है जो एग्रीमेंट का वो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। टेक्स्ट पूरा सामने आएगा तो हम बता सकते हैं कि हमारा भारत के कौन कौन सी चीजें वहां से आयात होगी और भारत के किसानों के लिए क्या क्या परेशानियां होगी। क्योंकि हमें लगता है कि वहां से जो है जो मक्का है उसका शायद इंपोर्ट वहां शुरू हो जाएगा, और भी कई तरह की चीजें जो हैं जो अमेरिका चाहता है भारत में डंप करना, वो करने की कोशिश करेगा। अब उस पर हमने एग्रीमेंट किया है कि नहीं किया है, ये एक प्रश्न है। सर हमारे प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। पर उस बारे में अभी पूरी तरह से समझ में लोगों को अभी नहीं आ रहा है। इसलिए ट्रेड डील से हमें कितना फायदा होगा, ये सबसे बड़ी समझने की बात है। क्योंकि ट्रेड डील लेकिन से अगर जिस आप तरह से 2024, भारत में ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये तो अमेरिका जो है देखो अब वापस आया है हमारा, क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात जैसे एक और अमेरिका का भारत पर 18 ये टैरिफ तो लागू रहेगा, लेकिन भारत की अमेरिकी सामान के लिए टैरिफ 0 करना होगा। तो यहां पर तो अमेरिका जो है वो आगे निकल गया, नुकसान में तो भारत, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर 18% रहेगा तो हम जो लगाएंगे वो तो 0% होगा। तो हमें इस ट्रेड डील से कितना फायदा हो रहा है, क्या ये सरकार को साफ नहीं करना चाहिए?
ये बेशक आपने सही कहा है कि सरकार को ये बात बिल्कुल साफ करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से जब 0% टैरिफ में अमेरिका के सारे सामान भारत में आएंगे तो भारत के लिए कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। चाहे आपके जो मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए, जो नॉन मैकेनिकल प्रोडक्ट्स है जैसे कि काजू वगैरह के बाजार में जो है अमेरिका जिस तरह से आ गया है, उससे हमारे यहाँ के जो काजू व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं दामों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो बाजार के जो डायनामिक्स है, बाजार में अगर सप्लाई बढ़ जाएगा चाहे जैसे भी जहां से भी आए तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस पे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर तो असर आता ही है और आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आया, अगर आप जाएं बाजार में और बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको किस तरह से उसमें समझौता करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो बेसिक हमारे जो चाहे अफगानिस्तान से आता हो चाहे भारत में जो आपके ड्राई फ्रूट्स जो भी पैदा होते हैं उसकी जो बेसिक क्वालिटी है, और बेसिक क्वालिटी के देखा जाता है कि उसमें ऑयल कंटेंट कितना है। तो ऑयल कंटेंट के हिसाब से जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं बेहतर है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा स्वादिष्ट है, पर उस पर भी असर आ रहा है। और बाकी अभी अमेरिका से कितनी तरह के गुड्स किस तरह से आएंगे इसका अभी पूरा खुलासा अभी एग्जैक्टली नहीं हुआ है, पर ये वहां हुआ है कि करीब करीब हर क्षेत्र में अमेरिका की जो भी चीजें हैं वो भारत के बाजार में आएंगी, जो भी ट्रंप ने तो अमेरिका में होगा अपनी वो पोस्ट अमेरिका। ट्रंप ने तो अपनी पोस्ट में ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाय अमेरिकन के तहत बहुत अधिक खरीदारी यानी कि 500 अरब डॉलर से अधिक की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर जिसकी हम अब बात कर रहे थे, कोयला और भी अनेक प्रोडक्ट जो हैं वो खरीदने इंजीनियरिंग। की। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि पीएम मोदी ने अभी इस पर कुछ उस पर बात नहीं की है, लेकिन बात ये है कि अगर ट्रंप ये बात बोल रहे हैं और ट्रेड डील की बात हो भी रही है, तो अगर ये बात नहीं है तो सरकार खुल के क्यों नहीं बोलती है कि ये नहीं होगा। और अगर, क्योंकि ट्रेड डील है, कोई इस तरह की छुपा ये चोर सताई का खेल तो हो नहीं रहा है कि सरकार जो कुछ चीजें छुपा रही है। ट्रेड डील हुई है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में भी खबर आ रही है को खास पता चल नहीं रहा है। बस यही हो रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई है तो अब पता नहीं क्या ही होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन खुल के ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये ट्रेड डील में हमें कितना फायदा है और अमेरिकन को कितना फायदा है। ऐसा लग रहा है जो गुप्त विपक्ष बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं, अभी ये साफ ही नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका दबाव में सरकार काम कर रही है, सरकार इसे अपनी कामयाबी बता रही है। तो आम जनता तो एक कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आखिर ये ट्रेड डील जो हुई है जिसका इतना लंबा चौड़ा बात की जा रही है उसके बारे में तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और ये सरकार की बेशक नाकामी ही है कि ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो हक है लोगों का जानना। आपका कहना बिल्कुल सही है कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सवाल है 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका के लिए हमने अगर इंपोर्ट्स खोल दिए, हमें नहीं समझ में आता है कि अगर 500 बिलियन डॉलर का हमने खोला है तो इधर हमने यूरोपियन यूनियन और यूके और कई मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और कुल मिला के आज की तारीख में भारत का जो टोटल इंपोर्ट बिल है वो 700 बिलियन डॉलर का है। जब कुल 700 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट पूरे विश्व से करते हैं तो अमेरिका से अकेले तेल हो, वेनेजुएला का तेल लेना है, बार बार वो कह रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। और वेनेजुएला का तेल जो है सबसे घटिया क्वालिटी का तेल होता है विश्व में, भले ही उनके पास बहुत बड़ी रिजर्व्स हो, पर तेल की जो क्वालिटी होती है उसमें टार जो है, कोल टार जो है बहुत ज्यादा होता है, और इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। भारत में शायद ही एक आध रिफाइनरीज के पास वो कैपेसिटी हो कि वो रिफाइन कर सके, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ईस्ट कोस्ट में अमेरिका के यानी कि यूएस में जो अमेरिका के वहां पे तीन चार पांच जो है करीब जो रिफाइनरीज हैं वही इसको सबसे ज्यादा जो है रिफाइनिंग करते हैं। तो ये भारत के ऊपर वेनेजुएला का तेल जो है लाद देना, वो एक तरह से भारत के ऊपर एक तो देखिए ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी बढ़ता है। ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भारत देगा कि अमेरिका देगा ये बात तभी साफ है नहीं, पर नॉर्मली तो जो इम्पोर्टर होता है वही देता है। तो ये ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, सारी चीजें जब बढ़ेगी तो और विश्व के बाजार में जो है जब तेल का दाम बढ़ेगा और भारत के ऊपर रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ेगा
तो भारत के कंज्यूमर को फायदा क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि इससे भारत के कंज्यूमर को वाकई फायदा होगा। एक दूसरी चीज, $500 बिलियन की हम गुड्स क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, ये भी हमें मालूम नहीं। और $500 बिलियन अगर अमेरिका के लिए अकेले छोड़ देंगे इंपोर्ट्स के, और विश्व के बाकी बाजारों से, जिसमें चाइना भी है, यूके है, यूरोप है, कुछ चीजें हम अफ्रीका से और साउथ एशिया से मंगाते हैं, जापान से मंगाते हैं, उन चीजों का क्या होगा? क्या हम उनका इंपोर्ट बंद कर देंगे या क्या करेंगे? भारत की कोई, देखिए भारत की इकोनॉमी जितना भी डंका पीटा जाए कि 4 बिलियन डॉलर का हो गया और वगैरह वगैरह, $1 ट्रिलियन का, वो सब आंकड़े हैं, वो सच्चाई उसमें नहीं है। भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत में जो है विश्व के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। भले ही सरकार कहती है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। अरे गरीबी रेखा से आपने 25 करोड़ को ऊपर कर दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि मिडिल क्लास जो है उसमें से कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और आज भी 80 से 95 करोड़ लोग जो है, वो जो सरकार का फ्री फूड प्रोग्राम है उस पर आश्रित है। तो 25 करोड़ गरीबी से हटे, या 80 से 95 करोड़ लोग गरीबी में हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर इतने लोग गरीबी के नीचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, कहीं ना कहीं वो देखने से एक ही लगता ही है कि वो एक तरफा है। अब डेयरी के हिसाब से कोई कुछ खोल के कह नहीं रहा है, पर सरकार बार बार कह रही है डेयरी प्रोडक्ट्स का नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का नहीं होगा, पर बाकी चीजों का क्या होगा? इंजीनियरिंग से लेके ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको जो कि अमेरिका हमारे ऊपर थोपना नहीं चाहता है। वहां से अगर मान लीजिए जो शेविंग ब्लेड्स आते हैं, हालांकि विदेशी कंपनियां ही भारत में बना रही है, पर जो भारत में जो बन रहा है उसका क्या होगा? भारत के लोगों के लिए तो नुकसानदेह है ना। तो ये एक तरह से हम अगर पूरी एक इंपोर्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, जो कि आपके अगर अमेरिकन स्टडीज देखें आप, उसमें ये कहा गया है कि अगले 10-15 सालों में भारत एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी। और हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो जब हम सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे तो स्वदेशी कहाँ रह जाएगी? और स्वदेशी कंपनियों का क्या होगा? ये भी सोचने की बात। दूसरी चीज, कई चीजें बजट में जो आया है, इस बजट में नहीं आया, इसके पहले के बजट में आया कि LIC, उसका जो है हम विदेशी पूंजी उसमें लगाएंगे। और बिल आने वाला है कि 26% से ज्यादा जो है भारत की पूंजी उसमें नहीं रहेगी, बाकी विदेशी पूंजी होगी। यानी LIC जब भारतीय कंपनी नहीं रह जाएगी। 12 बैंक है अभी, उसको री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, RBI कह रहे हैं उसको 4 बैंक में बदल देंगे। यानी कि हम तो बैंकिंग क्षेत्र में जो कंपटीशन है उसको भी कम करने जा रहे हैं, और विदेशी बैंक भारत में आएंगे। तो ये कई तरह की जो चीजें हैं जो इस ट्रेड डील से जुड़ी हुई हैं, उस पर खुलासा होना जरूरी है। और हम इन बातों को बिल्कुल बताना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज एक और है, अगर इस तरह की इकोनॉमी हो जाएगी, आज भी भारत की सरकार कहती है कि हमारे टैक्सेस से ज्यादा पैसे अभी तक रेवेन्यू पूरी नहीं हो पा रही है। इस बार भी 17 लाख करोड़ जो है सरकार का घाटा है, और उसमें से कम 11 लाख करोड़ जो है सरकार उधारी से लेगी। और उसकी वजह से जो सारी चीजों पे हमारे असर आ रहा है या आएगा, यानी कि कई चीजें और महंगी हो जाएगी। आपके जो खास करके जो प्राइवेट कंपनीज है, उसके जो पूंजी निवेश की अगर करना चाहेंगे वो, हालांकि वो कर नहीं रहे हैं। भारत में अगर आप देखें पिछले कई सालों से जो है हमारे प्राइवेट कंपनीज निवेश नहीं कर रहे हैं, और ये भी हमारी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी कि घर घर बिल्डिंग बनाना, इन सब चीजों पे खर्च कर रही है। बुलेट ट्रेन जिसकी हमें जरूरत नहीं है उस पे खर्च कर रही है। रेलवेज जो है, आज ही रिपोर्ट्स आया है कि 2021 के मुकाबले में रेलवे के जो गाड़ियां जो लेट होती है संख्याएं करीब डबल से ज्यादा हो गई हैं। तो हम सारी चीजों को अगर देखें, और अमेरिका से अगर ये डील जिस तरह का हमें बताया जा रहा है उस तरह से अगर हम पूरी एक इंपोर्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और एक चीज और है इसके साथ साथ, भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन है अभी तक सरकारी कंपनियां करती रही हैं। हमारी कोशिश है कि वो प्राइवेट कंपनियां करें, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को जो करेंगी वो विदेशी पूंजी के साथ करेंगी।
जिस तरह से अगर पूरी तरह से हमें ट्रेड डील को हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों के हित में कितना है इस बारे में पूरा विचार होना चाहिए। खुल के इस बारे में संसद में बात होनी चाहिए, और इस पे ये नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार को कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो कहा जाए कि वो देशद्रोही कर रहा है या सरकार को बदनाम कर रहा है या देश को बदनाम कर रहा है। सवाल है कि सरकार अगर सही ढंग से काम कर रही है, सरकार की अगर तारीफ होती है तो देश की तारीफ होती है। तो अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है, अगर उसके क्रिटिसिज्म होगा तो देश की क्रिटिसिज्म होगा ही। तो इन चीजों को हमें हमारे जो फ्री स्पीच का जो सिस्टम है उसमें खुल के इन सारी चीजों को बात करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होगी। ये ट्रेड डील जो है अगले 25-30 साल तक तो कम से कम रहेगा ही। तो तब तक भारत का क्या हाल होगा, अगली जो पीढ़ी आ रही है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो उस बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए। और अभी ये कई चीजें जो है, कई जो पेचीदगियां हैं इसकी, ये अभी ठीक से सामने नहीं आई। बिल्कुल, ट्रेड डील पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सरकार को, और इस बारे में लोगों की भी जानकारी जो है वो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।